हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आपका स्वागत है। कल हमने जब गीता पर चर्चा की थी तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कुछ जिज्ञासाएं व्यक्त की थी, कुछ प्रश्न पूछे थे। अर्जुन ने भगवान से कहा था कि जो भगवान में श्रद्धा रखता है, भगवत प्राप्ति के मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में चलना प्रारंभ करता है, लेकिन जिससे ये यत्न हो नहीं पाते, जो कर्म योग, ध्यान योग, सांख्य योग, इन मार्गों से आगे नहीं बढ़ पाता, यत्न नहीं कर पाता और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में कुछ आगे बढ़कर फिर विचलित होकर वापस संसार की ओर लौट जाता है या उसका जीवन ही समाप्त हो जाता है। उसके प्राण पखेरु भगवान तक पहुंचने से पहले ही उड़ जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो योग में सिद्धि नहीं प्राप्त करता, भगवान को पा नहीं पाता, उसकी क्या गति होती है, उसकी क्या दशा होती है? कहीं उसका पतन तो नहीं हो जाता? यह प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं और एक जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। बार बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को महाबाहु कहते हैं। इसी श्लोक में पहली बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को महाबाहु कहते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहु, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे बताएं कि संसार से विरक्त हुआ और परमात्मा की ओर चलने वाला, संसार के आश्रय से छूटा और परमात्मा के आश्रय तक न पहुंचा, जैसे बादल का एक टुकड़ा एक बादल से छूटा, यह सोचकर कि मैं दूसरे बादल के पास जाऊंगा, लेकिन जब वो एक बादल को छोड़कर दूसरे बादल की तरफ बढ़ता है तो हवा उसे अपने साथ बहाकर कहीं और ले जाती है। वो न इस बादल का रहा, न इस बादल का रहा, वो बादल का छोटा टुकड़ा हवा में कहीं गुम हो जाता है, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अर्जुन का भगवान से प्रश्न है कि जो साधक संसार से विरक्त होकर परमात्मा की ओर चलता तो है लेकिन पहुंच नहीं पाता, उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि छिन्न भिन्न बादल की तरह वो भी नष्ट हो जाता है, उसका भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसका भी पतन हो जाता है? परमात्मा के पथ से भ्रमित हुआ, मोहग्रस्त हुआ वो साधक कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता, उसका पतन तो नहीं हो जाता? ये जिज्ञासाएं अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखी और फिर भगवान की महिमा का गुणगान किया। कहा कि एकमात्र संसार में आप ही हो जो मेरे इन प्रश्नों का, इन जिज्ञासाओं का उत्तर दे सकते हो। एतन में संशयम कृष्ण छेतुम अर्हस्य अशेषतः त्वद अन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नहीं उपपद्यते, छेत्ता नहीं उपपद्यते। आपके अतिरिक्त दूसरा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है जो मेरे इन संशयों का, इन संदेहों का, इन जिज्ञासाओं का उत्तर दे सके, इनको दूर कर सके। अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु आप एकमात्र इसके लिए योग्य हैं, आप ही मेरे संशयों का समाधान कर सकते हैं और इसलिए प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा उद्धार करें, मेरी जिज्ञासाओं को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अर्जुन के प्रश्नों का, उसकी जिज्ञासाओं का उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान हम सब के लिए आश्वासन दे रहे हैं, केवल अर्जुन को नहीं दे रहे हैं।
अर्जुन ने जो जिज्ञासा व्यक्त की है, जो संशय उत्पन्न हुआ है, जो प्रश्न किया है, वो हम सबके जीवन में भी लागू होता है। हम भी तो यही सोचते हैं कि चलो संसार के ये पैसे, धन दौलत, ऐश्वर्यों को छोड़ के और हम अध्यात्म के मार्ग में चलने तो जा रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम इस जन्म में भगवत प्राप्ति तक न पहुंच पाए और संसार से भी छूट गए, धन संपत्ति भी नहीं अर्जित की, हमारा पतन तो नहीं हो जाएगा। आता है ना संशय ये कि हम धन संपत्ति को छोड़ दे रहे हैं और ये धन का युग चल रहा है और जा रहे हैं भगवान से, भगवान की खोज में। भगवान भी ना मिले और धन भी गया, ना घर के बचे और ना घाट के बचे। ये संशय आता है, स्वाभाविक है। तो ऐसे संशय का उत्तर स्वयं भगवान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल भी आपको सोचने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी दुर्गति नहीं हो सकती, आपका पतन नहीं हो सकता। यह आश्वासन स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपको दे रहे हैं। क्या कहते हैं? पार्थ नैवेह ना मूत्र न एव इह ना मूत्र, ना तो इस लोक में और ना परलोक में। विनाशस तस्य विद्यते, उसका कहीं विनाश नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य शरीर में रहेगा तब तक भी उसका विनाश नहीं होगा, और जब मनुष्य शरीर छूटेगा, स्वर्ग को जाए या वापस पृथ्वी पर आए, लेकिन उसका विनाश नहीं होगा। जहां तक आप चले हैं, यात्रा उसके आगे शुरू होगी, पीछे नहीं जाएंगे आप। यह आश्वासन भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। कहते हैं कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, जो कल्याणकारी कर्मों में लगा हुआ है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। जो अपना कल्याण करने के लिए कुछ कदम भी आगे बढ़ गया है तो फिर उसकी दुर्गति की कोई संभावना नहीं। यह भगवान का हम सबके लिए आश्वासन है। और इसलिए हम सबको भी अपने जीवन में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम भगवान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिकता की तरफ हम झुकाव हमारा बढ़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि संसार में धन संपत्ति नहीं अर्जित होगी, मान सम्मान नहीं मिलेगा, हम बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े घर नहीं बना पाएंगे, बड़ा व्यापार नहीं खड़ा कर पाएंगे, कहीं हम पीछे तो नहीं रह जाएंगे। ये कभी चिंता नहीं आनी चाहिए। भगवान कह रहे कभी तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, कभी तुम्हारा विनाश नहीं होगा। आओ तो मेरी शरण में, चलो तो तुम आध्यात्मिकता के मार्ग में, न कभी दुर्गति न कभी विनाश। अब फिर क्या होगा? दुर्गति नहीं होगी, विनाश नहीं होगा, यहां तक की बात तो समझ में आ गई। होगा क्या? आपकी मृत्यु हो गई, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, पुनर्जन्म होगा, कहां होगा? आगे यात्रा कैसे बढ़ पाएगी? कैसे अगले जन्म में भगवत प्राप्ति हो पाएगी? इस मार्ग को भगवान अर्जुन के समक्ष रख रहे हैं और हम सबको भी इसे बड़े ध्यान से समझना चाहिए। भगवान कहते हैं प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जो योग भ्रष्ट साधक है, जो परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ा और कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उससे यत्न नहीं हो पाया, उसके प्रयत्न में थोड़ी ढिलाई आ गई और वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, उसका जीवन समाप्त हो गया। भगवान कहते हैं अपने जो आध्यात्मिक मार्ग में चले हुए कुछ कदम हैं, कुछ प्रयास हैं, जितना भी वो आगे बढ़ा है, उनके फल स्वरूप वो जो पुण्य कर्म करने वाले लोगों को जो लोक प्राप्त होते हैं, उन स्वर्ग आदि लोकों में उसको जन्म प्राप्त होता है। भगवान के भक्तों को अगर वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, कुछ कामनाएं वासनाएं उनके जीवन में शेष रह जाती हैं, तो भगवान उन कामनाओं को, उन वासनाओं को, उन भोगों ऐश्वर्यों को पूरा कराने के लिए उनको स्वर्ग आदि लोकों में जन्म दिलाते हैं। अगला जन्म स्वर्ग में होता है। ये वो लोक हैं जहां केवल और केवल पुण्य कर्म करने वाले जाते हैं।
उन पुण्य कर्म करने वालों के जो लोक हैं, उन लोकों में योग भ्रष्ट साधक का जन्म होता है। उसित्वा शाश्वती समाह, वहां अनगिनत सालों तक वो रहता है। जो भी उसके मन में इच्छाएं वासनाएं हैं, सब उसकी पूरी हो जाती हैं। खूब भोग ऐश्वर्य करता है, खूब भोगों को भोगता है, खूब ऐश्वर्यों का सदुपयोग करता है, उनका भोग भोगता है। और फिर क्या होता है? सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जब उसको भोगने की वासनाएं कामनाएं जो थीं वो सब पूरी हो जाती हैं स्वर्ग आदि लोकों में, तो वापस वो योग भ्रष्ट साधक एक बार फिर से पृथ्वी लोक पे मनुष्य शरीर पाकर आता है ताकि अपना कल्याण कर सके। और कहां जन्म लेता है? उसका जन्म होता है सुचि नाम श्रीमताम गे। जो शुद्ध चित्त वाले, श्रीमान, धन संपत्ति जिनके घर में है, ऐसे धनिकों के घर में, धनवान लोगों के घर में, जो सात्विक हैं, शुद्ध हैं, उनके घर में उस योग भ्रष्ट साधक का जन्म होता है। पहले भगवान उसके जो वासनाएं इच्छाएं उनको पूरा कराने के लिए उसको स्वर्ग आदि लोग भेजते हैं। जब उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो वापस उसको एक बार मनुष्य जन्म देते हैं ताकि इस बार वो अपने साधन को सिद्धि तक पहुंचा सके। और साधन के लिए आवश्यक वस्तुएं उसको सहज रूप से प्राप्त हों, इसके लिए उसको किसी गरीब के घर में नहीं पैदा करते हैं, उसको धनिकों के घर में पैदा करते हैं। अब धनिक भी दो तरह के होते हैं, धनवान लोग। एक जो भोगों को भोगने में ही व्यस्त हैं, और एक जिनके पास धन संपत्ति तो है लेकिन जो उसको सदुपयोग में लगाते हैं, समाज की सेवा में लगाते हैं, संतों की सेवा में लगाते हैं। तो योग भ्रष्ट साधक का जब पुनर्जन्म मनुष्य योनि में होता है तो उसको ऐसे धनिक, ऐसे धनवान लोगों के घर में जन्म मिलता है जो सतगुण संपन्न होते हैं, जो शुद्ध चित्त वाले होते हैं, ममता रहित होते हैं। ये भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। अब बात हो गई उन साधकों की जो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए थे और कुछ भोग, कुछ ऐश्वर्य, कुछ वासनाएं, इच्छाएं उनमें शेष रह गई थी पाने की। उनके साथ तो ये होता है, लेकिन वो भी तो साधक हैं जो श्रद्धायुक्त थे, वैराग्यवान थे, लेकिन भगवत प्राप्ति तक नहीं पहुंच पाए, किसी कारण से यात्रा अधूरी छूट गई। उनके साथ क्या होता है? भगवान कहते हैं अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो वैराग्यवान, श्रद्धायुक्त मेरे साधक, मेरे भक्त होते हैं, मेरे भजन में लगे रहते हैं, लेकिन जीवन के अंतिम समय तक उनको भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो भगवान उनके लिए और भी बड़ा सुअवसर देते हैं। क्योंकि अब उनमें कोई भोग ऐश्वर्य पाने की, कुछ इच्छाएं वासनाएं पूरी करने की तो इच्छा है नहीं, तो उनको स्वर्ग आदि लोकों में नहीं भेजते। उनको कहां जन्म देते हैं? उनका जन्म होता है योगिनामेव कुले। और उन योगियों में भी कौन? धीमताम, ज्ञान युक्त, जिन्हें तत्व का ज्ञान हो गया है, जिन्हें भगवत प्राप्ति हो गई है, ऐसे कुल में उनका जन्म होता है। कुल परंपरा की हमारे भारतीय संस्कृति में बड़ी महिमा रही है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कुल परंपराओं के नष्ट होने की बात गीता के प्रारंभ में कह रहे थे कि अगर हमने कौरवों को मार दिया, ये सब मारे गए, तो इनकी कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। बड़ा कुल परंपराओं का महत्व है। जिन कुलों में परंपराएं बनी हुई हैं, अपनी परंपराओं को जिन्होंने भूला नहीं है, जिन्होंने छोड़ा नहीं है, वे कुल सतोगुणी हैं, शुद्ध हैं, पुण्यात्मा हैं। और जिन्होंने पाश्चात्य सभ्यता से आकर्षित होकर
उनको फॉलो करने के चक्कर में अपनी कुल परंपराओं को पीछे छोड़ दिया है। वे फिर न पुण्य आत्मा रह गए हैं और न वे शुद्ध चित्त रह गए हैं। वे तो वर्ण संकर जैसे हो गए, वे अध कचरे हो गए। वो न एक तरफ बचे हैं न दूसरी तरफ बचे हैं, वो बीच के हो गए। तो ये कुल परंपराओं की महिमा है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो वैराग्यवान योग में अपनी सिद्धि तक ना पहुंचा हुआ साधक है, उसको मैं जन्म दिलाता हूं। कहां? योगियों के कुल में, तत्वदर्शियों के कुल में, भगवत प्राप्त योगियों के कुल में उनका जन्म होता है, जो ज्ञानवान होते हैं। और जब ऐसे घर में उसका जन्म होता है तो उसको सहज रूप में सब साधन उपलब्ध हो जाते हैं। अच्छा, आप बताएं, आप जब घर में बैठते हैं तो आपको भगवान का ध्यान लगाना पड़ता है, लेकिन आप किसी आश्रम में चले जाएं, आप किसी मंदिर में चले जाएं, क्या वहां आपको भगवान में ध्यान लगाना पड़ता है या स्वाभाविक रूप से, सहज भाव से, सरल भाव से लग जाता है ध्यान? क्यों लग जाता है भाई? मंदिर में ऐसा क्या डिफरेंस है? आश्रम में ऐसी क्या विशेषता है? क्योंकि वहां सभी लोग यही काम कर रहे होते हैं, सब भगवान का ही सुमिरन कर रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान कहीं और जाता ही नहीं। हम भी सहज भाव से, सरल भाव से भगवान की भक्ति में, भगवान के ध्यान में लग जाते हैं। जब सब कर रहे हैं तो हमें कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो सामूहिक कार्य होते हैं उनमें अलग ही मजा है। जैसे आज देखिए, छठ का त्योहार मनाया जा रहा है। छठ में घाटों पे बड़ी सब एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ रहे थे और इसलिए किसी को कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं लग रही थी। सहज भाव से सबका ध्यान भगवान सूर्य नारायण की तरफ था। वहां तो ध्यान लगाने की आवश्यकता किसी को नहीं लग रही थी, सबका ध्यान स्वतः स्वाभाविक रूप से जा रहा था। यही विशेषता है। और इसीलिए भगवान अपने भक्तों को, जो भगवत प्राप्ति से पहले ही शरीर त्याग देते हैं, किसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन चूंकि उनका वैराग्य और उनकी श्रद्धा भगवान में है, इसलिए भगवान उनको ज्ञानवान योगियों के घर में जन्म देते हैं, ताकि उनको सारे साधन सुलभ हो जाएं, सरल हो जाएं और वो अपनी यात्रा को आगे के लिए प्रारंभ कर पाएं। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं, एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। लेकिन इस तरह का जो जन्म है वो इस लोक में बड़ा दुर्लभ है, सबको नहीं मिल जाता है। ये केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके अंदर इस जन्म में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। सांसारिक भोग ऐश्वर्य जिसे अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं, जो अब केवल और केवल भगवान को पाना चाहता है लेकिन पा नहीं पाया, उसको अगला जन्म ज्ञानवान योगियों के घर में दिला देते हैं ताकि वो आगे की यात्रा पूरी कर सके। अब भगवान वापस लौट के आते हैं कि जो योग भ्रष्ट साधक है उसका जन्म तो हो गया, अब जन्म के बाद उसको कैसे सिद्धि तक पहुंचेगा, आगे का मार्ग कैसे उसका भगवान उसे पूरा करने का सौभाग्य प्रदान करेंगे। भगवान आधी अधूरी बात नहीं बताते हैं, कैसे जन्म होगा, जन्म के बाद उसको कैसे साधन में सहजता, सुगमता, सरलता प्राप्त होगी, पूरी बात अर्जुन को समझा रहे हैं। क्या कहते हैं? तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, हे कुरुवंश के सुपुत्र अर्जुन, जब योगियों के घर में किसी का जन्म हो जाता है तो वहां पर तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, जो पिछले जन्म में उसने साधन किए थे, कर्मयोग का, ध्यान योग का, सांख्य योग का अभ्यास किया था, जहां तक की यात्रा उसने पूरी कर ली थी, वो सब उसको याद आ जाता है।
कैसे याद आ जाता है? जैसे अगर आपने कभी कोई किताब पढ़ी, कई सालों तक आपने नहीं पढ़ी, जब आप दोबारा उसको पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपकी जो पुरानी याद उस किताब को लेकर है, पुरानी याददाश्त जो है आपकी जल्दी ही वापस आ जाती है। ऐसे ही जब योगियों के कुल में जन्म हो जाता है तो व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म में किया हुआ अभ्यास भी भगवान की कृपा से याद आ जाता है और उसकी यात्रा बाकी लोगों की तुलना में बड़ी आगे बढ़ जाती है। वो जल्दी ही उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जिसे सामान्य पुरुष को प्राप्त करने में कई वर्ष लग जाएंगे। और सब हैरान रह जाते हैं कि अरे भाई, ये तो छोटे से बालकपन में ही इसमें इतनी सिद्धियां उत्पन्न हो गई था, बस भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई इसलिए इसको एक बार जन्म लेना पड़ा। अब जितनी यात्रा इसने पुराने जन्म में कर ली थी उसके आगे से यात्रा इसकी शुरू हो रही है और इसलिए 5-7 वर्ष का बालक ऐसे बातें करता है जैसे कोई 50-60 वर्ष का व्यक्ति हो। साधन की स्मृति करा दी है। स्मृति के आ जाने से वो बाकी लोगों से आगे हो गया है। अब आगे होने के बाद पुराने जन्म की याद उसको वापस जब आ जाती है तब वो क्या करता है? यतते चा ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। उसके बाद वो आगे की यात्रा प्रारंभ करता है। आगे की यात्रा पूरी प्रारंभ करके वो भगवत प्राप्ति तक अपनी यात्रा को ले जाता है। जो उसका लक्ष्य है उस लक्ष्य परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। इस तरह अगर इस जन्म में यात्रा अधूरी रह जाए तो भगवान अपनी कृपा से अगले जन्म में यात्रा उसके आगे से प्रारंभ कराते हैं। इसको ऐसे ही समझ लीजिए जैसे आप अपने घर से किसी तीर्थ स्थान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप आए, आपका टिकट कंफर्म था, आप ट्रेन में आए, आप बैठे, आपने नजारे देखे, जब शाम हुई तो आप सो गए। जिस स्टेशन पे आप सोए थे जब आपकी नींद खुली तो ट्रेन तो कई स्टेशन आगे बढ़ गई थी, तो अब यात्रा आपकी वहां से तो नहीं शुरू होगी पुराने घर से, अब तो आपकी यात्रा आगे बढ़ चुकी है। जब आप जागे तो जहां तक की यात्रा हो गई थी उसके आगे के नजारे आप देखेंगे। या दूसरी भाषा में कहें तो आप एक पथिक हैं, आप कुछ रास्ता चले और फिर आपको नींद आ गई, आप सो गए। पेड़ की छांव में आपने बढ़िया नींद ली, लेकिन जब आप उठे तो क्या फिर वापस घर से आप यात्रा शुरू करेंगे? नहीं, जिस पेड़ के नीचे आप सोए थे यात्रा वहीं से शुरू होगी। इसी तरह जहां तक आप भगवान के मार्ग में पिछले जन्म में पहुंचे थे, भगवान की कृपा से आगे की यात्रा उसके आगे से प्रारंभ होगी। वहां तक की सारी स्मृति भगवान आपको याद दिला देंगे, वो आपको स्मृति भगवत कृपा से प्राप्त हो जाएगी और इस तरह आप आगे की यात्रा करते हुए भगवत प्राप्ति तक पहुंच पाएंगे। अब ये तो हो गई बात जो वैराग्यवान साधक भगवत प्राप्ति तक नहीं पहुंच पाए थे उनकी। अब बात करते हैं उनकी जिनके अंदर वैराग्य ही नहीं आया था, केवल श्रद्धा उत्पन्न हुई थी भगवान के प्रति और तभी उनका जीवन अंत हो गया। कैसे साधक रहे होंगे? पहले तो जीवन भर वो भोग ऐश्वर्य भोगने में लगे रहे और जब जीवन का अंत समय आया तो उनके अंदर भगवान की प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई, भगवत प्राप्ति करने का उनके मन में विचार आया और उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। लेकिन अब अवधि थोड़ी बची थी तो ज्यादा नहीं चल पाए, कुछ कदम आगे चले और तब तक मृत्यु आ गई। ना अभी वैराग्य आया था, ना भगवत प्राप्ति ही हो पाई थी। तो भगवान ने ऐसे लोगों को कहां जन्म दिलाया? स्वर्ग आदि उच्चतर लोकों पर, जहां पुण्यात्मा लोग जन्म प्राप्त करते हैं। वहां बड़े साल उन्होंने भोग भोगे। जब उनकी इच्छाएं भर गईं तो भगवान ने एक बार फिर सुअवसर दिया, उनको मृत्युलोक में मनुष्य बनाकर भेज दिया। और कहां जन्म दिया? धनवान लोगों के घर में, ऐसे धनवान लोगों के घर में जिनके यहां पूजा पाठ, भगवान के भजन भक्ति, संतों की सेवा
समाज की सेवा, ये सात्विक काम किए जाते हैं। ऐसे सतोगुणी, पुण्यात्मा, शुद्ध चित्त, धनिक, धनवान लोगों के घर में भगवान ने उनको जन्म दिला दिया। अब उनकी यात्रा आगे कैसे बढ़ती है, ये भगवान अर्जुन को समझाते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। भगवान कह रहे हैं कि उसने भी तो पुराने जन्म में कुछ अभ्यास किया था, भले ही 4 कदम चला था, चला तो था भगवान की तरफ। तो भगवान इतने करुणावान हैं, इतने कृपालु हैं कि उसको 4 कदम जो चला था वो भी दोबारा नहीं चलवाते हैं। क्या करते हैं? पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः। यद्यपि उसकी अभी इच्छाएं बची हैं, अभी भी वो प्रकृति के वश में है, उसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि अभी भी संसार की ओर जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो थोड़ा अभ्यास पुराने जन्म में था उसके कारण वो इन सब से अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को हटाकर, सांसारिकता से हटाकर और भगवान की तरफ मोड़ लेता है, मोड़ पाता है, भगवान का चिंतन कर पाता है, भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम कर पाता है। सांसारिकता की तरफ आकृष्ट तो होता है, लेकिन पूर्व अभ्यास के कारण भगवान उसको वापस अपनी तरफ मुड़ने का सौभाग्य देते हैं। एक बार फिर से उसके मन में भगवत प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होती है, और जब इच्छा उत्पन्न हो गई तो आगे की यात्रा शुरू हो जाती है। भगवान कहते हैं जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अगर किसी के मन में केवल भगवान को जानने की, भगवान को पाने की इच्छा ही उत्पन्न हो जाए, केवल जिज्ञासा ही उत्पन्न हो जाए, तब भी वो भगवान कहते हैं कि वो शब्द ब्रह्म को अतिक्रमण कर जाता है। वो वेदों के कर्म कांड भाग में जो सकाम कर्म बताए गए हैं, यज्ञ, दान, तप करने से ये फल मिल जाएगा, ये सिद्धि मिल जाएगी, संपत्ति मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, पुत्र पौत्र बन जाएंगे, उन सब कर्म कांड में जो सकाम कर्म आए हैं उन सब से ऊपर उठ जाता है। स्वार्थ की भावना ही उसमें नहीं रहती, कुछ पाने की, कुछ मिलने की कोई इच्छा, कोई आकांक्षा नहीं रह जाती। वो अपना जीवन का लक्ष्य एक बार फिर से भगवान को बनाकर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना प्रारंभ कर देता है। वो सांसारिकता के मोह में फिर नहीं पड़ता है। अब जब भगवान की तरफ उसका खिंचाव हो गया, फिर से एक बार उसके मन में इच्छा आ गई कि भगवत प्राप्ति करनी है, ये भोग ऐश्वर्य अब मुझे नहीं भोगने हैं, सांसारिकता से फिर वो धीरे धीरे हटने लगता है। आगे की यात्रा कैसे होती है? प्रयत्नात यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। भगवान कहते हैं जो यत्न पूर्वक अभ्यास करके लगातार प्रयत्न करता है, निरंतर अभ्यास करता है, और अभ्यास करते करते जिसके पाप नष्ट हो जाते हैं, संशुद्ध किल्बिषः, जो पापों से शुद्ध हो जाता है, जिसके पाप नष्ट हो जाते हैं, वो अनेक जन्मों में जिसने सिद्धि प्राप्त की है, अनेक जन्मों से होता हुआ जो इस जन्म में अब भगवत प्राप्ति तक पहुंचेगा, उसे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है, उसे आत्म साक्षात्कार भी होता है, और वो चाहता है तो उसे भगवत प्राप्ति भी होती है। जो जिसके मन में इच्छा है, निराकार ब्रह्म का जो उपासक है वो आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, वो आत्मा को ढूंढता है, आत्मा की खोज में निकलता है, उसको आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। और जो भगवान के भक्त हैं, जिनका उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को पाना है, उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है। वे गोलोक धाम वृंदावन में चले जाते हैं, वहां भगवान के साथ सदा आनंद पूर्वक रहते हैं। तो अगर ये जो योग भ्रष्ट और जिसके अंदर वैराग्य भी नहीं था, ये साधक जब वापस पुनर्जन्म लेकर मनुष्य योनि में आता है और प्रयत्न करता है कि इस बार तो भगवत प्राप्ति करके ही रहना है,
निरंतर अभ्यास में लगा रहता है, कर्म योग, ध्यान योग, सांख्य योग, जो भी मार्ग चुनता है पूरी निष्ठा के साथ उसमें अभ्यास करता है, उसका अभ्यास करते हुए आगे बढ़ता है, तो भगवान कहते हैं निश्चित रूप से उसको परम गति प्राप्त होती है, वो भगवत धाम को पहुंच जाता है। तो दोनों तरह के साधक, जिन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए थे वो भी भगवत कृपा से अगले जन्म में भगवत प्राप्ति तक पहुंचते हैं, और जो लंबा रास्ता तय कर चुके थे, मंजिल जिन्हें चंद कदम दूर रह गई थी जिनकी, उनको भी भगवान बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म देकर उनकी भी यात्रा को पूरा कराते हैं। तो एक चिंता तो आज आपकी मिट जानी चाहिए कि ना तो किसी भक्त की, किसी साधक की, किसी आध्यात्मिक मार्ग के पथिक की दुर्गति होती है, ना किसी का पतन होता है और ना किसी का विनाश होता है, बल्कि भगवान उसको अगले जन्म में भी अवसर प्रदान करते हैं कि जहां तक यात्रा पूरी हुई है वो आगे की यात्रा शुरू करे और भगवत प्राप्ति के अपने लक्ष्य को पा सके। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो योग है, भगवान की तरफ आकृष्ट होना, भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न होना, भगवत भक्ति, भगवत प्रेम इनका जीवन में आ जाना, ये तपस्या से श्रेष्ठ हैं, ये ज्ञान से भी श्रेष्ठ हैं और ये कर्म से भी श्रेष्ठ हैं, ये सबसे श्रेष्ठ हैं। और जो पथिक भगवान को अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ता है वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। भगवान कहते हैं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। भगवान कह रहे हैं जो तपस्या करता है, लेकिन तपस्या सकाम भाव से करता है, कुछ स्वार्थ सिद्धि के लिए, तपस्या के फल स्वरूप जिसे धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी चाहिए, ऐसे सकाम तपस्वी से ज्यादा अच्छा, ज्यादा श्रेष्ठ योगी है जो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखता है, जो भक्ति प्रेम आदि के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहता है, वो श्रेष्ठ है सकाम तपस्वी से, और वो श्रेष्ठ है ज्ञानी से भी। ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका। भगवान कहते हैं मेरा मत है, ये मेरा मानना है कि जो योगी भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है वो ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ होता है। शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्र बांचने लगे, उद्देश्य था धन मिल जाए, सम्मान मिल जाए, तो ऐसे ज्ञानी का बहुत भला नहीं होने वाला है, वो बहुत श्रेष्ठ नहीं है। उस ज्ञानी से भी श्रेष्ठ भगवान कहते हैं वो योगी है जिसके पास ज्ञान भले ही कम हो लेकिन भक्ति भरपूर हो, प्रेम भरपूर हो, जो भगवान को ही प्राप्त करना अपने जीवन का लक्ष्य बना ले, उसका अपना कोई स्वार्थ ना हो। तो तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ हो गया, ज्ञानी से भी योगी श्रेष्ठ हो गया। अब भगवान कह रहे हैं कर्मभ्यश्चाधिको योगी। कोई तीर्थ यात्रा का कर्म कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई दान कर रहा है, इस तरह के जो सात्विक कर्मों में जो लगे हुए लोग हैं, लेकिन बदले में वो चाहते हैं हमारे बच्चे बने रहें, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, कुछ स्वार्थ चाहते हैं। इस दान, इस यज्ञ और इन तीर्थ आदि जो भी साधन वो कर रहे हैं अपने जीवन में, जो भी कर्म कर रहे हैं, उनके फलस्वरूप कुछ पाना चाहते हैं। ऐसे सकाम कर्मियों की अपेक्षा भी भगवान कहते हैं योगी श्रेष्ठ होता है। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। अभी तक भगवान ने ये शब्द पहले अर्जुन से कभी नहीं कहे, जो 6वें अध्याय में यह भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तस्मात् योगी भव अर्जुन, इसलिए अर्जुन तुम योगी हो जाओ। अभी तक भगवान ने कहा नहीं कभी कि तुम ये हो जाओ, तुम ये करो,
बातें बता रहे थे, कल्याण के उपाय बता रहे थे, लेकिन अब पहली बार भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम कुछ हो जाओ, तुम्हारे अंदर कुछ सुधार हो जाए। क्या सुधार हो जाए? तुम योगी हो जाओ, जीवन का लक्ष्य परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हो जाएं, भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य बन जाए। हमें इस जन्म में भगवान को पाकर रहना है। कुछ ऐसा निश्चय कर लो, ऐसा निश्चय करके भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। बड़ा ज्ञान है, बड़ी तपस्या कर रहे हैं, बड़े कर्मों के द्वारा साधन कर रहे हैं। भगवान कह रहे इन सब से तब तक कोई भला नहीं होने वाला है जब तक जीवन में भगवान की प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य न बना लिया जाए। तब तक आध्यात्मिक मार्ग में जो लक्ष्य है उसके प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। तब तक भगवत प्राप्ति की जरा सी भी संभावना नहीं है, जब तक भगवत प्राप्ति का लक्ष्य ही न बनाया हो। जब लक्ष्य ही नहीं निर्धारित हुआ तो पहुंचोगे कहां? यात्रा कैसे पूरी होगी? भटकते रहोगे। और इसलिए भगवान कहते हैं योगी बनो, युक्त हो जाओ भगवान के प्रेम से, भगवान की भक्ति से, ले लो भगवान की शरण, आ जाओ भगवान की शरण में। अर्जुन को यह बताने के बाद कि योगी सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए तुम्हें योगी बन जाना चाहिए। अब भगवान कहते हैं कि योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो नाम जप करता है, जो भगवत कीर्तन करता है, जो भगवान का ध्यान करता है। कौन श्रेष्ठ है? पाना तो सब भगवान को चाहते हैं। आपके अंदर भी ये जिज्ञासा होगी, तो भगवान इस जिज्ञासा को उत्तर देते हुए कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। भगवान अपना मत साफ साफ कह दे रहे हैं, और जो भगवान का मत है वही सही है, वही सच है। भगवान से तो किसी की लड़ाई नहीं है कि कोई गलत चीज किसी को बता देंगे। इसलिए भगवान का मत ही सर्वश्रेष्ठ मत है, वही सर्व स्वीकार मत है, वही शाश्वत सत्य है। और भगवान का मत क्या है? योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना। जो अपने मन से, अपने चित्त में भगवान का सुमिरन करता है। दिखावे के लिए जोर जोर से भगवान का नाम नहीं चिल्लाता है, अपने मन में भगवान का चिंतन करता है। जिसका मन भगवान का नाम जपने में, भगवान का कीर्तन करने में, भगवान के भजन करने में लगा हुआ है। और क्या लक्षण है? श्रद्धावान। वो श्रद्धा भी रखता है भगवान पर। ये नहीं कि खाली बस भगवान के बहाने अपने मान सम्मान को बढ़ाने में लगा है, धन संपत्ति अर्जित करने में, बड़े बड़े आश्रम बनवाने में लगा हुआ है। उसका उद्देश्य जो है वो श्रद्धा युक्त है। भगवान में उसकी श्रद्धा है। भगवान में श्रद्धा होने के साथ साथ अंतर मन में उसके हमेशा भगवान का ही नाम चलता है, भगवान का ही कीर्तन चलता है, भगवान का ही भजन चलता है। भजते यो माम, और श्रद्धा युक्त होकर जो मेरा भजन करता है। बाहरी दिखावा करे, जोर जोर से चिल्लाए न चिल्लाए, लेकिन अंदर ही अंदर सदा भजन चलता रहता है, नाम चलता रहता है, सुमिरन होता रहता है। श्रद्धा युक्त होकर जो इस तरह भगवान का भजन करता है, भगवान कहते हैं समे युक्त तमो मतः। मेरे मत में, मेरे अनुसार वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। सर्वश्रेष्ठ योगी की ये कसौटी आप भी अपने जीवन में कस लें, अपने जीवन को इसी कसौटी के हिसाब से ढाल लें। निश्चित रूप से आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाइए, भगवान में श्रद्धा रखिए, और अंतर मन में भगवान के भजन, भगवान के कीर्तन, भगवान का सुमिरन, भगवान का नाम जप करते रहिए। कोई मान सम्मान दे ना दे, धन वैभव मिले ना मिले, आश्रम बने ना बने, लेकिन भगवत प्राप्ति निश्चित है। ये भगवान का मत है।
इस तरह 6वें अध्याय का समापन होता है। ओम तत्सत। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम 6ठो अध्याय। इस प्रकार ओम, तत् और सत, ये जो तीनों भगवान को ही इशारा कर कर कहे जाते हैं, भगवान के ही नाम हैं। इनके उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में आत्म संयम योग नामक ये 6वां अध्याय आज हम लोगों ने पूरा किया। बोलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। आइए भगवान का भजन करते हैं, भगवान का सुमिरन करते हुए आज के सत्र को संपन्न करते हैं। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। उसका सफल क्यों ना जीवन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों से, बदले में भेज दी थी साड़ियां हजारों में। द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों से, बदले में भेज दी थी साड़ियां हजारों में। जिसका सहायक मन मोहन होगा, जिसका सहायक मन मोहन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। बन के वैरागी गीत राम जी के गाए जा, तेरी सारी मुश्किलें आसान वो बनाएगा। बन के वैरागी गीत राम जी के गाए जा, तेरी सारी मुश्किलें आसान वो बनाएगा। जिसकी पेटी में राम नाम धन होगा, जिसकी पेटी में राम नाम धन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। सच्ची भावना से प्रहलाद ने पुकारा था, खंभे में भक्त ने नरसिंह जी को पाया था। सच्ची भावना से प्रहलाद ने पुकारा था, खंभे में भक्त ने नरसिंह जी को पाया था। जिसका सहायक रघुनंदन होगा, जिसका सहायक रघुनंदन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा,
जय जय श्री राधा कृष्णा।